बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सब लोगों के लिए, आदिनाथ भगवान का। और आज यहाँ से पाठशाला हो रहा है, खड़ा बोलने लगा कोई भी आओ, मैंने पहले बोल दिया कई बार, क्योंकि ना आप यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि सबको हमने बोला है कि हमें बच्चे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दीदी हमारे सामने हमारी ब्रह्मा कुमारी की दीदी आई है, तो अभी उनका मंदिर में एक बार प्रवेश करवा देते हैं। आप मंदिर में प्रवेश, आप सीमा है, आप चलो आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अपनी सीट में बैठ जाओ, क्योंकि हमारा ब्लूटूथ में अच्छा मेरा ना मंगल घड़ी आयोजन वीडियो बनाओ, बंद कर दो। अपने को जानते हो, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने को विशेष महान आत्मा समझते हो। हमारे अंदर बहुत क्वालिटियां हैं, बहुत सी विशेषता हैं। आज जो हमारे अंदर रियल चीज है वो बाहर नहीं है। हमारे अंदर इतने खजाने हैं, इतनी खुशियां हैं, जो बाहर जो चीजें हैं उनके इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं मिल सकती है। जो अंदर भरपूर होगा उसे बाहर की चीजें ना भी मिले तो भी चल जाएगा। तो आपके अंदर विशेष गुण और शक्तियां कौन सी हैं? आप सबके अंदर विशेष गुण और शक्तियां कौन सी हैं? आज हम अपने आप को ही भूल गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा भी है महिलाएं मंडल। तो परमात्मा ने महिलाओं के अंदर, माताओं के अंदर बहुत सी विशेषताएं देखी। परमात्मा ने भी सृष्टि पर आकर जिनको बहुत पांव की जुत्ती समझा था, बिल्कुल गिराया था, परमात्मा ने आकर के क्या कहा? तुम नारी अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हो। आज आप देखिए जितनी भी नदियां हैं हमारे भारत में वो कन्या और माताओं के नाम से है। एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो पुरुष के नाम से है। वैसे भी देखो क्या कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, कभी कहते हैं भारत पिता की जय, वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम कभी कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, कभी पितृभाषा कहते हो। परमात्मा ने इस सृष्टि पर माता बहनों के अंदर बहुत सी क्वालिटियां देखी, बहुत सी विशेषताएं देखी, तभी तो परमात्मा ने भी आकर के माताओं बहनों को निमित्त बनाया। आज आप देखिए जब आप जो दुर्गा देवी की पूजा करके आप देखिए सेना में भर्ती जो है कुछ लोग जास्ती होते हैं, तो भी क्या कहते हैं शक्ति की देवी, क्या कहते हैं शक्ति की देवी किसको कहते हैं? दुर्गा देवी को।
मिलिट्री वाले भी क्या करते हैं, जो भी पुलिस वाले जो पुरुष लोग हैं, देवी से ही शक्ति लेकर के जाकर के युद्ध के मैदान में जाकर के उनकी भी विजय होती है। आप देखिए, आज संसार में सबसे ज्यादा भाई लोग डिग्री लेते हैं क्या डिग्री? सबसे ज्यादा डिग्री भाई लोग लेते हैं। तो भी विद्या की देवी किसको कहते हैं? विद्या की देवी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। आज आप देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक हमारे भाई लोग धन कमाते हैं, मेहनत वो करते हैं, और फिर भी धन की देवी किसको कहते हैं? धन की देवी लक्ष्मी को कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा करके जाते हैं तब वो धन कमाते हैं। तो आज परमात्मा भी क्या कहते हैं कि पहले लक्ष्मी कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? नारायण, पहले सीता, फिर राम। तो इसलिए हम अपने अंदर वो क्वालिटी, अपने अंदर वो गुण देखें। तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण है? हम प्रेम स्वरूप हैं, हम शांत स्वरूप। कोई भी चाहता है मेरे जीवन में दुख हो, मेरे जीवन में अशांति हो, मेरे जीवन में लड़ाई हो, मेरे जीवन में झगड़ा हो, चाहते कोई? सवेरे से लेकर शाम तक यही लक्ष्य रहता है, मेरे जीवन में अधिक से अधिक शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, खुशी हो, आनंद हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ओरिजिनल गुण है ही शांति, प्रेम, खुशी, आनंद। आज हम मंदिर में भी जाते हैं, आप देखिए, घर में अगर हमारा मन शांत है, घर में हमारा मन अगर खुश है, घर में अगर हमारे आनंद है, तो आप मंदिर में जाएंगे, जैन मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर भी आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, वहां पर आप शांति का, प्यार का, खुशी का अनुभव करेंगे। आप देखिए, जिस दिन आपका अंदर मन बीमार है, मन में वो अशांति है, मन में वो परेशानी है, मन में अशांति है, तो आपको कोई दूसरा कहेगा चलो मंदिर में जाए, क्या कहते हैं? आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे मंदिर में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरा मन अंदर से ही अशांत है, और मैं मंदिर में जाऊंगी, वहां पर भी मेरा तो हमें मंदिर जाने से पहले अपने अंदर के मन मंदिर को खुश रखना है। जब मन मंदिर के अंदर आत्मा मूर्ति खुश होगी, तो हम उस मंदिर में जाएंगे, कोई भी मंदिर में जाएंगे, तो हम खुद भी शांति का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी हम शांति का अनुभव करा सकेंगे। जब हम स्वयं सुखी होंगे, तभी हम दूसरों को भी दो शब्द सुख के बोल सकेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर बच्चे कितने अच्छे डांस कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम खुशी मना रहे हैं। ये खुशी घर तक भी रहे, खुशी हमें सदा ही क्या करेगी? उमंग उत्साह दिलाती है। अगर हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, और फिर वो जीवन क्या है? मानव होते हुए अगर हमारे जीवन में संपूर्ण खुशी नहीं है, संपूर्ण आनंद नहीं है, वो जीवन है? वो जीवन है? इसीलिए हमें आत्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यक है, और परमात्मा पिता की भी आवश्यक है। जैन धर्म में बहुत सी विशेषता है, अपनी विशेषताओं का ही वर्णन करो। तो अगर हम अपनी विशेषताओं का भी वर्णन करेंगे, तो हम सचमुच अपने को विशेष आत्मा कहलाएंगे।
अभी आप देखिए, हम अगर बारंबार अभ्यास करेंगे, मैं देह से न्यारी एक सूक्ष्म शक्ति हूँ, और इस शक्ति को चलाने वाली कौन है? वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। इन आंखों से दिखाई ना देने वाली वो शक्ति का नाम क्या है? और जब वो निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत है कोई कीमत? कोई कीमत नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इस शरीर द्वारा हम अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे। आज तक भी उन कर्मों की पूजा हो रही है, देवी देवताओं की। हम सब क्या करते हैं? दिल से पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? उनके कर्मों की भी पूजा करते हैं। जरूर उन्होंने ऐसे समय पर बहुत ऊंचे कर्म किए हैं। उनको इतना ऊंचे कर्म सिखलाने वाला कौन है, वो हमें पता नहीं है। तो इस समय परमात्मा आकर के हमारे से बहुत ऊंचे कर्म सिखलाते हैं। तभी कहते हैं, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जो जग वाले रोए और हम मुस्कुराते हुए जाएं। तो आज देखिए, हम वैसे कर्म कर रहे हैं, बे अभिमान वश हम ऐसे कर्म करते हैं जो हम क्या परेशान होते हैं। अब परम पिता परमात्मा का परिचय होना भी बहुत जरूरी है। स्वयं का परिचय होना भी जरूरी है। सब शांति से सुन ले, सब शांति से सुन ले, शांति से सुन ले सारे। तो इस कलयुग के अंत में परमात्मा आकर के ऊंचे के ऊंचे कर्म करना सिखलाते हैं, और जो अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, अपने विचारों पर विशेष ध्यान देंगे, और अंत समय वो पिता परमात्मा भी विशेष हमारा ध्यान रखेगा। अगर हम अपने ऊपर और उस पिता परमात्मा की तरफ अटेंशन नहीं होगा, फिर हमारा ध्यान कौन देगा? इसलिए अपने कर्मों को इतना सुंदर बनाओ। अब आप देखिए, लक्ष्मी नारायण की हम पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जरूर उन्होंने पूजनीय लायक कर्म किए हैं। तो जो पूजनीय लायक कर्म किए, ऊंचे कर्म किए, परमात्मा की याद से कर्म किए, वही कर्म आज उनके पूजे जाते हैं। आज आप देखिए, दूसरों के शरीर छोड़ने पर भी उन देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। आज हमारा 2-3 पीढ़ी के बाद नामो निशान खत्म हो जाता है। क्यों? आज पीढ़ी दर उनकी यादगार है, और आज हमारी क्यों नहीं है? 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि परमात्मा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिस कर्म से आज तक भी हमारे क्या कर्मों की पूजा होती है। इसलिए परमात्मा कहते अपने को क्या समझो, इस शरीर को चलाने वाली एक माइट है। अगर इस शरीर के अंदर माइट ना हो, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए हम जब अपने ऊपर विशेष में इस शरीर की चलाने वाले एक मालिक है, जब हम मालिक हो करके इस मन बुद्धि संस्कार के द्वारा कर्म करेंगे, तो हमारे शरीर से कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं होगा। तो कर्मों की गति सुनाने वाला एक परमात्मा शिव निराकार है। मेरे राकेश भाई जी, हमारे मामा शांति। आप उनको एक बार सम्मान कर दीजिए दीदी, आप सम्मान कर दीजिए, आप सम्मान कर मामा होगा ना, राकेश को होगा, आप कर दीजिए।
तो आप एक मिनट